वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने क़ुरआन को याद दहानी के लिए, ज़िक्र के लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो ज़िक्र हासिल करे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक हदीस जो हमने बहुत सुनी है और सुनते आए हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए हर्फ आखिर है। उस पर हमारा कितना ईमान है, कितना यकीन है, उसके लिए हमें अपने दिलों में झांकना होगा कि हम उस फरमान को क्या अहमियत देते हैं। हमारा अमल उस फरमान के मुताबिक कितना ढला हुआ है। ये एक लिटमस टेस्ट है जो हर शख्स अपने दिल में कर सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे यहाँ क्या मकाम रखते हैं। अगरचे हम बहुत दावा करते हैं मोहब्बत का, इश्क का, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में या हमारे आमाल में उनके फरामीन का क्या अमल दखल है, वो हमें ख़ुद देखना है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हतमी बात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन। ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो खैरुकुम उसमें से एक है। तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में बेहतरीन वो है जो दो काम करता है, कुरान सीखता है और सिखाता है। ये पैकेज है जी। सीखना और सिखाना, अगर ये दो काम मिल जाएं तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस हदीस के मुताबिक आप बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। लिहाजा आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक़ दी है। 50% तो सीखना होगा और अगला 50% सिखाना है। लिहाजा अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं इसको सिखाऊं ताकि इस हदीस का मिस्दाक़ बन जाऊं। तो हम भी अल्लाह का नाम लेके नीयत ये करें, इरादा ये करें कि ना सिर्फ हम सीखेंगे बल्कि सिखाएंगे। जहाँ मौका मिलेगा सिखाएंगे। और कुरान मजीद की जो अरबी है, जो हम फुस्हा अरबी जिसको कहते हैं, ये दुनिया की आसान तरीन ज़बानों में से है। आसान तरीन इस लिहाज से कि इसमें हर चीज़ का कायदा और कानून मौजूद है। एक्सेप्शंस बहुत कम हैं, और अगर एक्सेप्शंस हैं भी तो उनका भी एक कायदा और कानून मौजूद है। लिहाजा अपने आप को इस पर तैयार करें कि हमने इस हद तक सीखना है, इतनी हमारी जहन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि हम किसी को समझा सकें, किसी को पढ़ा सकें। दूसरी बात यह है जी कि ये जो तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कुरान सीखने के लिए। ज़ाहिरी बात है, दुबई जाने के लिए तो कोई नहीं आया कि वो अरबी आ जाए जो दुबई या सऊदी अरब में होती है। ये कुरान मजीद सीखने के लिए है। तो ये अल्लाह की तौफीक है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, शुक्र बजा लाना, ये हम पर वाजिब है। मेरे पर वाजिब ये है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस हदीस का मिस्दाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ी है। और आपके लिए क्या है कि आप उसके पहले हिस्से का मिस्दाक बन रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें
और शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि अब शैतान भी अपना काम करेगा। वो मुश्किलात और मसरूफियात को बना सवार के आपके सामने लाएगा। आज फलां काम कर ले, नहीं आज हम क्लास में नहीं जाते, आज फलां कर लेते हैं। ये चीज़ें रोज़ सुबह उठकर एक जंग करेंगे आप। एक जंग फजर के टाइम होती है जब शैतान सुला रहा होता है और हम उठते हैं, तो वो जंग जीत जाते हैं तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है। तो ये एक और जंग है, और इसमें जो है मैं कहा करता हूँ कि शैतान जो है ना अपने लो रैंक का ऑफिसर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हाई रैंक का करेगा, क्योंकि आप लोग खैरुकुम बनने के उम्मीदवार हैं। तो ज़रा मेजर लेवल से ऊपर का शैतान होगा और वो दुनिया जहान के तमाम काम लाकर सुबह आपके सामने एक लिस्ट पेश कर देगा कि आपने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, चलो आज नहीं जाते कल जाते हैं, क्लास फेलो से पूछ लूँगा, फलां कर लूँगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि आपने ऐसे ख्यालात को भी ये समझना है कि ये शैतान मुझे इस काम से रोक रहा है। शैतान भी इस बात पर कंप्रोमाइज़ करता है कि बहुत अच्छा काम ना करो, छोटा अच्छा कर लो ताकि सवाब ज़रा कम तो हो, कुछ तो नुकसान हो। लिहाजा इस बात को जहन में रखिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर और ये सोचे कि मैं ये जो काम सामने आया है मैं इसको किस तरह ऐसे मैनेज कर सकता हूँ कि मेरी क्लास का हर्ज ना हो। ये एक मुस्तकिल जंग में आप होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप साबित कदम रहे और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहे, जो मैंने कहा कि ये जो तौफीक मिली है इस पे अल्लाह का शुक्र हो, तो ये चीज़ें जहन में मुस्तहज़र रहेंगी। अरबी ज़बान की जो कवायद हैं वो इतने आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि इसका तकाजा ये है कि न सिर्फ क्लास में हाज़िरी हो तसलसल के साथ, बल्कि जो काम दिया जा रहा है जिसको हम होमवर्क कहेंगे वो भी साथ हो। अमूमन इवनिंग क्लासेस जो यहाँ होती हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँ एक तजर्बा, उसमें शाम के टाइम क्लास होती है, 40 दिन की हुई, 50 दिन की हुई। लोग बड़े शौक़ से आते हैं सीखने के लिए। दफ्तर से थके हुए, मीटिंग्स, कोई दुकान, कोई कहीं पे, कोई सेल्समैन है, थके हुए आते हैं, यहाँ आके बैठते हैं, सीखते हैं। होमवर्क हो नहीं पाता, अगले दिन फिर सुबह जाना है। तो 50 दिन बाद या 40 दिन बाद आके वो दो नतीजे निकालते हैं। उनमें से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कहते हैं कि भाई अरबी दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबान है, हमें नहीं आई। वो इसलिए निकालते हैं कि उन्होंने वो साथ साथ चल नहीं पाते, उसको घर जाके रिवाइज नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें तो आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। कितनी चीज़ों को हम दिमाग में मुस्तहज़र रखेंगे, इस लिहाज से वो। और कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो कहते हैं हमें सब कुछ आ गया, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि 40 दिन में आता कुछ नहीं है, लेकिन वो समझते हैं हम बहुत कुछ आ गया। तो मैंने भी कुछ क्लासेस पढ़ाई हैं इवनिंग में, लेकिन मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि उससे कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा हासिल नहीं होता था। सुबह आप आए हैं, फ्रेश माइंड है, और आप कुछ काम छोड़ के आए हैं, तो अब आप एक तो नीयत ये करें कि तसलसल, नंबर 2 ये कि आप होमवर्क को करके आए, भले गलत हो। होमवर्क गलत कर देना कोई जुर्म नहीं, ना करना जुर्म है, क्योंकि जब आप नहीं करेंगे तो आप साथ नहीं चल पाएंगे। और कोशिश ये कीजिए जब आ ही गए हैं तो इसका हक अदा हो जाए। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ, ये तो था पुरानी बातें जो मैंने आपके सामने उस दिन भी रखी थी और आज दोबारा। अरबी ज़बान के हुरूफ तहज्जी, जिसको हुरूफुल हिजा भी कहते हैं, वो उसके बारे में दो राय हैं जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 28 हैं और कुछ लोग ये कहते हैं वो 29 हैं। क्यों जी, ये कितने हैं? 29 है जी।
अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें कि उर्दू ज़बान में पढ़ने का अंदाज और अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी को पढ़ने का अंदाज ज़रा फ़र्क होता है। उर्दू में होता है अलिफ बे, ठीक है, रे जे, जबकि यहां हम पढ़ेंगे अलिफ बा, इसको हम बे नहीं पढ़ेंगे, ता सा जीम वैसे का वैसा रहेगा, हा उर्दू में क्या पढ़ते हैं हे, खा दाल जाल रॉ, रे नहीं, जा सीन शीन सौद वौद, उर्दू में क्या पढ़ते हैं तो वो आइन गैन फा, कौफ काफ लाम मीम नून वाव हा, हमजा और या। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमजा और ये सेम है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल हरूफ तहज्जी ये हैं, इनसे उर्दू ज़बान में पे भी है टे भी है, लेकिन अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी जो है वो 29 हैं और वो आपके सामने हैं। हमने जब पढ़ना है अपनी इस क्लास के अंदर तो हम बे नहीं पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे, ते नहीं पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे। इससे आगे चलें जनाब। ये हरकात हैं जी, जबर जेर पेश, हम देखते हैं लगी हुई, तारुफ करवा रहा हूं, ये क्या है हरकात। और एक हरकत और भी है जिसको जज्म कहते हैं, हम यहां पर उसको इस तरह मेंशन करेंगे इसलिए कि इसमें और पेश में बाज़ औक़ात मुशाबियत हो जाती है। तो हरकात के लिहाज से हम कहेंगे 4 हरकतें हैं, जबर जेर पेश और सुकून। इसको फतहा कहते हैं अरबी में, इसको कसरा, इसको ज़म्मा और इसको सुकून या जज्म। ये हैं हरकात। इसके बाद चीज आती है जिसको आप कहते हैं एराब। हरकात जो हैं वो किसी भी लफ्ज़ में, किसी इसम में, किसी फ़ेल में, किसी भी हर्फ पर हो सकती हैं, लेकिन एराब जो होता है वो इसम की आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है, इसम के आखिरी हर्फ पर जो हरकत है उसको एराब कहते हैं। फिलहाल हम आपको एराब की 3 शक्लें बता रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है जी? 2 पेश, जिसको हम तनवीन ज़म्मा कहते हैं, तनवीन ज़म्मा। फिर है 2 ज़बर, इसको हम कहेंगे तनवीन फ़तहा। और इसके बाद हैं 2 ज़ेरे, जिसको तनवीन कसरा कहेंगे। फिलहाल तारुफ की हद तक एराब की ये 3 शक्लें अभी हम पढ़ेंगे। आगे जाएंगे तो हमारे सामने और शक्लें भी आएंगी, लेकिन फिलहाल आपके गोशगुजार यही करना है। जब हरकात व जिसे कहते हैं ना, इसको आप क्या कहेंगे? हरूफ। हरकतें और हरूफ जब मिलते हैं तो अल्फाज वजूद में आते हैं, लफ्ज़।
लफ्ज़ की दो अक़साम हैं जी। एक बामाना, जिसको हम उर्दू में बामानी कहते हैं, और एक बेमाना, जिसको हम बेमानी कहते हैं। कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है, कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है। और चूंकि हम कुरान मजीद सीखने चले हैं, लिहाजा इससे तो हम हो गए फारिग। बामाना जो लफ्ज़ है उसके लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कलेमा। कलेमा का मतलब है बामानी लफ्ज़, बामानी बात। अब हमारा टोटल अरबी ग्रामर हमारी जो है वो इस पर चलेगी। इसकी 3 अक़साम है मजीद। इस्म, फ़ेल और हर्फ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी ज़बान, उर्दू ज़बान और फ़ारसी ज़बान में 3 ही होते हैं। इंग्लिश में 8 हैं, लेकिन उर्दू, अरबी और फ़ारसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 3। अच्छा, इस्म से क्या मुराद है जी? इस्म की तारीफ, जिसको हम नाउन भी कहते हैं, नाम, चीज, जगह, किसी चीज का या किसी जगह का नाम, पर्सन, प्लेस और अ थिंग बचपन में पढ़ते थे। तो इस्म के लिए सिर्फ अगर हम ले लें तो इतनी ही बात काफी है। नाम, किसी चीज का नाम। मिसाल के तौर पर हामिदुन, नेक, अब सॉरी हामिद। सालिहुन, सालेह, जिसको हम नेक भी कहते हैं। जमीलुन, खूबसूरत। अगरचे ये इसमें सिफत है लेकिन इसम तो है। इसकी आगे अक़साम आएंगी कि इसम किस तरह के होते हैं, लेकिन इसम होता है और इसके अपने कवायद हैं और वो हर इसम पे अप्लाई हो जाते हैं। दूसरी है जी फेल। फेल की तारीफ क्या है जनाब? जिस पे काम हो रहा हो। नहीं, इन्होंने कहा ओनली काम। हाँ जी, काम प्लस जमाना, ये बहुत अहम बात है। अगर जमाना निकाल देंगे तो वो फेल नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर लिखा, ये फेल है, ये क्या है? लिखा, इसमें काम भी है और पास्ट भी है। लिखता है, फेल। लिखेगा, फेल है, काम भी है और मुस्तकबिल भी। एक चीज है लिखना। लिखना, इसमें क्या है? इसमें काम तो है लेकिन जमाना नहीं है, लिहाजा ये फेल नहीं है, ये काम का नाम है। लिखने वाले काम का नाम क्या है? लिखना। तो वो लिखना जो है इसम में आ जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज है जी हर्फ। हर्फ वो है जो खुद तो कोई बाकायदा मफहूम नहीं देता, उसे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी फ़ेल या किसी हर्फ, किसी इस्म की ज़रूरत होती है। वो अल्फाज जो खुद
बाकायदा मानी नहीं रखते, लेकिन उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी इस्म या किसी फ़ेल की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर और वाह, और आला, पर, फी, में। हम सबसे पहले आगाज करेंगे इस्म के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हज़रत आदम को सबसे पहले वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अस्मा का इल्म दिया। बहल वो तो बहुत बड़ा इल्म था जो दिया, हम भी उसी की तकलीद में इस्म से आगाज़ करेंगे। और ये बहुत लॉजिकल आगाज़ है। मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ मदारिस में फ़ेल से आगाज़ किया जाता है और शुरू से वो गर्दानें गर्दन में डाल दी जाती हैं जो गर्दन को दबा देती हैं, इसलिए लोग कहते हैं उनको गर्दान कहा जाता है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक बताई दी जाती। इस्म से स्टार्ट जब करते हैं तो वो लॉजिक बनती है, वो तरतीब बनती है। जो बहस हम इस्म के हवाले से करते हैं उसको अरबी ज़बान में इल्मुन नहव कहते हैं। ये सिर्फ टर्म्स बता रहा हूं जो आप इल्मुन नहव। और जो फ़ेल से बहस होती है, फ़ेल के जो सूरत हाल है उसको जो पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इल्मुस सर्फ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इल्मुन नहव, इस्म से। इस क्लास में आपको लिखना पड़ेगा, होमवर्क लिखना पड़ेगा, अस्मा की मुख्तलिफ अशकाल हैं वो लिखनी पड़ेंगी। ये काम थोड़ा आपको लेबोरियस लगेगा, मुशक्क़त तलब लगेगा, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि कुरान मजीद के हर हर्फ को पढ़ने की 10 नेकियां हैं। और आप हजरात ये जो तशरीफ़ लाए हैं और जो लफ्ज़ लिख रहे हैं वो कुरान सीखने के लिए लग रहे हैं। और एक हदीस की रोशनी में जो कुरान अटक अटक कर पढ़ रहा होता है उसके लिए सवाब ज़्यादा है। तो आप जो ये मुशक्क़त करेंगे तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद वासिक रखिएगा कि अल्लाह मैं ये तेरे कलाम को समझने के लिए ये सही कर रहा हूँ, तो इसमें सवाब ज़्यादा कर दें और इंशाअल्लाह होगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इन तमाम चीज़ों का आप सहारा रखें। हमने कहा था कि हम आगाज़ करेंगे इस्म से। असल में है इस्मुन, इस्म, इस्म नहीं है, इस्म। हमने ये देखना है अगले कुछ क्लासेस में कि हम अरबी ज़बान में किसी इस्म को सही तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी ज़बान में किसी इस्म को सही तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ये कुछ क्लासों में सीखना है इंशाअल्लाह। और इस्म को अरबी ज़बान में किसी जुमले में सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 4 लिहाज से हमें देखना होता है। पहली है हालत। अभी हम लिख लें, फिर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा।
दूसरा है जिन्स। तीसरा है जी अदद, और चौथा है वुस्अत। ये चार छलनियां हैं जिनसे हम गुजार के किसी इस्म को इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी कुरानी आयत में कोई इस्म आया हुआ है तो हमें पता होगा कि ये इन चार हालतों का या इन चार छलनियों का हमें पता होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस इस्म का इस आयत में क्या मकाम है। क्योंकि असल मकसूद पता क्या है? मकसूद यह है कि हमारे सामने आयत कुरानी लिखी हो और हम समझ रहे हो कि फलां चीज क्या है और फलां क्या है, अल्लाह ताला ने इसको कैसे रखा है। ये जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारी जो फीलिंग होगी ना कि अल्लाह ने इस कलाम में जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तकदीम और ताखीर, प्रेफरेंसेस क्या है, पहले वर्ड को लाने का क्या मफहूम था, बाद में लाए तो क्या मफहूम है, ये बड़ी खूबसूरत एक फीलिंग है जो इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद आप महसूस करेंगे। हालत, हालत से हमारी मुराद ये है कि वो फलां इस्म जो है वो जुमले के अंदर उसका स्टेटस क्या है। हालत को हम स्टेटस से भी ताबीर कर सकते हैं। कोई भी इस्म पूरी अरबी जबान के अंदर, बल्कि जिसे हम कहें कि उर्दू जबान में भी, तीन हालतों में से एक हालत में होता है। तीन हालतें, या वो जुमले में की पोजीशन पे होगा जिसको हम हालत फाइली कहते हैं, यानी कि हीरो होगा, हीरो जुमले में की पोजीशन पे होगा, या हालत मफऊली में होगा, यानी विलन होगा बेचारा। अभी आपको बताएंगे कैसे। या हालत इजाफी में होगा, यानी उसका किसी से कोई ताल्लुक होगा। उर्दू जबान का एक जुमला मैं लिख रहा हूं, जैद ने महमूद को देखा। अगर हमारे सामने कोई बंदा जो उर्दू ज़बान ना जानता हो और वो उसको हमने समझाना हो कि इस जुमले में कमांडिंग पोजीशन में कौन है और पैसिव पोजीशन में कौन है जिस पर काम हो रहा है, तो हम क्या निशानी बताएंगे उसको? एक निशानी ये हो सकती है जो पहले आ जाए वो फाइली हालत में होगा, लेकिन यह भी तो हो सकता है महमूद को ज़ैद ने देखा। तो उर्दू जबान में एक निशानी फाइल की या हीरो की, हालत फाइली की एक निशानी क्या है कि उस इस्म के आगे ने लगा होता है। फलां ने फलां को कत्ल किया, ये फलां तो वही है जिसके आगे ने लगा हुआ, वो फाइल है। और मफूली की निशानी एक, हालत मफूली की एक निशानी उर्दू में है, उस इस्म के आगे लगा होता है को। और हालत इजाफी की निशानी जो है उसके जो कोई ताल्लुक है ना, जैद का बेटा, जैद का घर, जैद की किताब, जैद के काम वगैरह वगैरह,
तो उसकी निशानी उर्दू ज़बान में किसी इसम के आगे का, के या की लगा हो तो इसकी एक निशानी है कि वो हालत इजाफी में है। उर्दू की निशानी हमने आपको बता दी कि फाइली के लिए क्या है जी, ने, मफऊली के लिए को, और इजाफी के लिए का, के या की। हालत फाइली को अरबी जबान में कहते हैं रफ़ा, रफ़उन कहते हैं, वैसे हम आसानी में कह देंगे हालत रफ़ा। तो यहां पर जैद साहब जो हैं वो किस हालत में है जी, हालत रफ़ा में है, इसलिए कि उर्दू जबान में चूंकि निशानी क्या थी, ने लगा होगा, लिहाजा जैद साहब के आगे ने लगा हुआ है, तो इसने साबित किया कि यह हालत रफ़ा में। अच्छा, मफऊली को कहते हैं नस्बुन, जिसको हम नसब कह देते हैं, और इजाफी वाली जो हालत है उसको कहते हैं हालत जर या जर्रुन। नस्बुन, जर्रुन, इसको हम आसानी से कहते हैं, आसान अपनी आम जबान में रफा, नसब और जर, ये हम अपने स्लैंग में कह देंगे, वरना रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन जरा रवानी में थोड़ी मुश्किल होती है। जिन्स के लिहाज से तकसीम दो ही हैं दुनिया में, लिहाजा अरबी में भी दो ही हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके क्या कवायद है? मिसाल के तौर पर हम कहेंगे, अगर हमने कहा जैद आती है, तो हमने क्या गलती की जुमले में? जिन्स के हवाले से हमने गलती कर दी। या फातिमा आता है, तो हमने वो भी देखना है कि जिन्स के लिहाज से इस्म को हमने सही तौर पे इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं जी, आदद। आदद के लिहाज से दुनिया की तमाम ज़बानों में सिवाय अरबी ज़बान के दो ही होते हैं, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी ज़बान में एक टर्म और है, उसको आप कहते हैं तस्निया। ये दो के लिए होता है जी, एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया और तीसरे के लिए जमा, दो से ज्यादा के लिए जमा। जैद और हामिद आता है, आदत की गलती हो गई। और अगर हम कह दें जैद और हामिद आती है तो डबल गलती हो गई, हमने जिन्स की गलती भी की और आदत की गलती भी की। तो जुमले में इस्म को इस्तेमाल करने के लिए ये छलनी भी बड़ी जरूरी है। और आखिरी चीज जो है वो है वुसात, उस लिहाज से दो हैं। नकरा यानी आम, मारफा यानी खास। उर्दू जबान के अंदर इसकी इतनी तमीज नहीं है, लेकिन अरबी जबान में इसका बहुत अहम मकाम है। इंग्लिश में जैसे अ और दाग से फर्क पड़ जाता है, उससे ज्यादा अहम यहां पे मारफा और नकरा का मामला अरबी जबान में। ये हमारा इस्म के हवाले से हम यहां पे पहुंचेंगे, और मैं इसमें आपको बताऊं कि ये बहस हमारी चलेगी सफ़ा नंबर 41 तक, और सफ़ा नंबर 41 तक हम इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है, इस हवाले से कोई आपके जहन में सवाल हो तो बताइए। आज तो चूंकि तारुफ ही चला है, और तकरीबन हम ये समझते हैं कि हमने सफ़ा नंबर 16 तक, बल्कि उससे थोड़ा आगे ही पढ़ लिया है, लेकिन सफ़ा नंबर 16 तक फॉर श्योर हम जो हैं वो पहुंच चुके हैं।
अगरचे हमने उससे आगे भी कुछ आगाही हासिल कर लिया। मैं आपको किताब के साथ साथ लेके चलूँगा क्योंकि मशक़ें वग़ैरह भी हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।